पता पूछने के नाम पर 4 लड़कियों ने एक मजदूर को पहले तो किया किडनैप, फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ घंटों की हैवानियत। इस मजदूर की आप बीती सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडेन स्टूडियो के शो क्राइम टेल्स में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आज की कहानी है पंजाब से। पंजाब के जालंधर में एक आदमी चमड़े की फैक्ट्री में काम करता था। इस आदमी का नाम था रतन। दिसंबर 2022 की रात रतन अपने फैक्ट्री से अपने घर निकल रहा होता है। उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन होता है। वो अपने बेटे और पत्नी से प्रॉमिस करके सुबह निकला होता है कि वो अपने बेटे का जन्मदिन उसके साथ मनाएगा। उसके घर वाले भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन रतन उस रात घर नहीं पहुंचता। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन रतन का कोई अता पता नहीं रहता। घर वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वो पुलिस के पास जाने का सोचते ही हैं कि वो देखते हैं कि रतन बड़ी बुरी हालत में घर वापस लौट आता है। और रतन जो अपनी रात की आप बीती बताता है अपनी पत्नी को, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस रात आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें एक दिन पहले जाना होगा। रतन के बेटे का उस दिन जन्मदिन था। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम आज शाम को जल्दी वापस आ जाना घर, क्योंकि हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने वाले हैं। रतन ये वादा करता है कि आज शाम वो अपने फैक्ट्री से जल्दी घर वापस आ जाएगा। वो शाम को घर के लिए जल्दी निकलता भी है और जब वो अपने रास्ते जा रहा होता है तो तभी उसके सामने एक सफ़ेद कार आकर रुकती है। उस सफ़ेद कार में 4 20 से 22 साल की खूबसूरत लड़कियां बैठी रहती हैं। उसमें से एक लड़की गाड़ी से उतरकर रतन को एक पर्ची थमाती है। उस पर्ची में कहीं का एड्रेस लिखा रहता है और वो उससे उस एड्रेस के बारे में पूछती है। रतन उस पर्ची पर लिखे एड्रेस को देख ही रहा होता है कि उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है और अचानक से उसके आंखों पर कुछ स्प्रे कर देती है। रतन अपनी आंखें मलने लग जाता है। वो परेशान हो जाता है। वो अपने आप को संभाल पाए इससे पहले ही गाड़ी में बैठी बाकी लड़कियां बाहर निकलती है और उसे कुछ सुंघा देती है, जिसके बाद रतन बेहोश हो जाता है। वो उसे उसी गाड़ी में बिठाती हैं और जब रतन को उसके बाद होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर है और उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो देखता है उसी जगह पर दूर वो चारों लड़कियां मज़े से शराब पी रही हैं। रतन को पता नहीं था कि उसके साथ वो लड़कियां करना क्या चाहती थीं। वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। शराब के नशे में धुत लड़कियां रतन को भी शराब पिलाने की कोशिश करती हैं, जबकि रतन बार बार ये कहता है कि वो शराब नहीं पीता, लेकिन उन लड़कियों के ऊपर तो जैसे भूत सवार था। ज़बरदस्ती वो शराब पीकर जब रतन अपने होश खोने लगता है तो वो चारों लड़कियां बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करती हैं। रतन बेहोश होने लगता है तो उसे जगाकर उसके साथ कंटिन्यूअसली वो हैवानियत चलती रहती है। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। वो दर्द के कारण बेहोश होने लग जाता है, लेकिन फिर भी उन लड़कियों की यातनाएं नहीं रुकती। ऐसे ही जब कई घंटे गुजर जाते हैं और उन लड़कियों को लगता है कि रतन की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो वो उसे दोबारा उसके हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी में बिठाकर एक अनजान जगह पर डंप कर देती हैं। इस वक्त सुबह के 3 या 4 बज रहे होंगे। रास्ते पर आने जाने वाले लोग ना के बराबर, और रतन बिल्कुल निरीह सा, अधमरा सा पड़ा रहता है। रतन को जब धीरे धीरे होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है। उसकी मदद के लिए वहाँ आसपास कोई नहीं होता है। वो खुद को किसी तरीके से किसी रिहायशी इलाके में पहुँचाने की सोचता है। तब तक थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगता है। किसी तरीके से रतन अपने आप को संभाल कर अपने घर पहुँचता है और वो अपनी पत्नी को सारी आप बीती बताता है। उसकी पत्नी और उसके घर वाले ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। पहले तो उनके मन में आता है कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन रतन की पत्नी उसे बताती है कि अगर वो पुलिस में जाएंगे तो बदनामी तो होगी ही, लेकिन कहीं वो अय्याश लड़कियां रतन को ही किसी रेप केस में ना फंसा दें।
रतन पुलिस के पास तो नहीं जाता, लेकिन वो मीडिया में अपनी आप बीती ज़रूर शेयर करता है। जब मीडिया में ये बात फैलती है तो पंजाब पुलिस एक सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है। उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या है, इस बात का अपडेट तो अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलेगी हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में पुरुषों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और उनके रेप की घटनाएं न्यूज़ का हिस्सा तो बनती हैं, लेकिन कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई होते हुए हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारे देश का रेप को लेकर जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये सोचने वाली बात है। एक सर्वे की अगर माने तो हमारे देश में 71% लोगों का मानना है कि पुरुषों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस या उनके साथ रेप के केस होते तो हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही रिपोर्ट होते हैं। ये आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है। हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पुरुष भी यौन शोषण का शिकार होते हैं। आज के बदलते दौर में रेप को लेकर लॉज को जेंडर न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, ताकि रतन जैसे लोगों को भी न्याय मिल सके। आपकी क्या राय है इस केस को लेकर, इस टॉपिक को लेकर? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारे लेटेस्ट एपिसोड का सारा अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।